वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्यूज हैं। इससे पहले हमने लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू को डिस्कस किया था। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये 5 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हम अचीव करेंगे। फर्स्ट वन इज describe DQ and its operation. Second is describe, recall overflow and underflow conditions for both DQ as well as for priority queue. Next is write algorithms or functions to perform insertion and deletion operations on DQ. And fourth one is describe priority queue. And last learning outcome जो आप यहाँ पे अचीव करोगे, that is list various applications of the queue. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो इस टॉपिक से लार्जली अगर आप देखेंगे या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर की फॉर्म में हो सकते हैं, या एल्गोरिथम और सी फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी कोई न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है। जैसा आपने सर्कुलर क्यू में देखी थी कि कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होते थे सर्कुलर क्यू में और आपको फ्रंट और रियर की वैल्यू बतानी होती थी। वैसे इन द सेम केस ऑफ डी क्यू में इंसर्शन और डिलीशन के लिए कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है। कभी वो पूछेगा इंसर्शन इन द लेफ्ट, कभी पूछेगा इंसर्शन इन द राइट। इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्रायोरिटी क्यू पे यूजुअली शॉर्ट आंसर की फॉर्म में ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में। क्या होती है इन सब चीज़ों को हम इस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की एप्लीकेशंस की बात करूं तो अगर आप प्रायोरिटी क्यू की बात करेंगे तो जहां पे भी क्यू मेंटेन होती है, या जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच के हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी प्रायोरिटी क्यू अपने आप में मेजर रोल प्ले करती है क्योंकि वहाँ पे हर टास्क को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। प्रायोरिटी रियल लाइफ में भी बहुत यूज होती है। आप जैसे देखते हो कि मतलब भाई प्रायोरिटी के बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन भी होता है, या जैसे प्रायोरिटी के बेसिस पे आप कितने भी प्लेसेस पे, जिन प्लेसेस पे भी आप जाते हो तो प्रायोरिटी उसी के हिसाब से असाइंड होती है। जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इस तरीके की जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रायोरिटीज गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर से किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रायोरिटी असाइन की जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट को अगर किसी की प्रायोरिटी असाइन करनी है तो वो बेस्ड ऑन द टैक्स सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन कर सकती है। तो इस तरह से ये आप जो सारी चीजें डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। आइए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डी क्यू। DQ, or it is also represented by DQ. The full form of DQ is double-ended queue. क्या बोलते हैं इसको? double-ended queue. तो आप क्यू के ऑपरेशंस जानते हैं। क्यू के साथ जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बेसिकली वो 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक तो होता है इंसर्शन और दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, डिलीशन। इसका मतलब जब ये डबल एंडेड है, इसका मतलब दोनों एंड से आप इंसर्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिलीशन भी। तो ये वो क्यू होती हैं जिनके अंदर दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होता है। दोज क्यूज आर नोन एज, दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं क्या, कौन से, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। तो बेसिकली अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करें तो मेरे पास ये क्यू है, डिफरेंट सेल्स हैं। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि दिस इज द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड दिस इज द रियर ऑफ द क्यू। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि इस क्यू के अंदर हम इस एंड से इंसर्शन भी कर सकते हैं। देखिए इनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंसर्शन, एंड आउटवर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिलीशन। इससे पहले जो आपने क्यू स्टडी करी है, सिंपल क्यू या सर्कुलर क्यू, तो उन दोनों क्यू में आपने क्या देखा था, फ्रंट से हमेशा डिलीशन होता था और रियर से हमेशा इंसर्शन। लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होंगे। तो यहां से भी आप इंसर्शन करते ही थे, इंसर्शन यहाँ पे भी वर्क करेगा,
but now you can also delete from here. यहाँ पे आप इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ डबल एंडेड क्यू. अब इस डबल एंडेड क्यू को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस. तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डी क्यू, तो यू कैन राइट इट एज ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन डी क्यू. तो देखिए आप इसमें जब ऑपरेशंस लिखेंगे तो ऑपरेशन दो ही परफॉर्म होते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन. लेकिन आप जो मैं इसके ऑपरेशंस की बात करता हूं तो वो मैंने लिखा कि से इंसर्शन एंड डिलीशन. लेकिन आप इस इंसर्शन को क्या बोलेंगे, इंसर्शन इन द बिगिनिंग, और यू कैन से इंसर्शन फ्रॉम द फ्रंट, insertion on the front and insertion at the rear. Similarly for the deletion, आप क्या लिखेंगे, deletion from the front and deletion from the rear. आप इंसर्शन को एडिशन भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू. तो ये दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम डीक्यू के साथ परफॉर्म करेंगे. तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था. अच्छा अभी इसमें हम एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं. जैसे हम इसमें एक दो चीजें कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डीक्यू. ये देखते हैं टाइप्स ऑफ डीक्यू. So based on the type of operation, DQs are classified into two types. कौन कौन सी टाइप्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ एंड सेकेंड इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ. and output restricted DQ. In short, it is known as IRD and this is known as ORD in output restricted DQ. देखिए आपको मैं इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं. इनपुट I for input, I for insertion. वो क्यूज जिसमें इंसर्शन तो एक ही एंड से होता है लेकिन डिलीशन दोनों एंड से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ. तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, इसमें इंसर्शन फ्रॉम वन एंड फ्रॉम रियर एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर. बोथ फ्रंट एंड रियर. आइए इन द सेम वे हम आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ की बात करते हैं. तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ को भी अगर हम देखेंगे तो इसमें इंसर्शन क्या होगा, अच्छा इसमें तो हम आउटपुट का मतलब क्या हुआ, हम डिलीट कर रहे हैं. आउटपुट का मतलब क्या होता है, कोई चीज निकलती है. इनपुट का मतलब कोई चीज इनवर्ड आती है. तो यू कैन राइट इट एज इन आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, एक ही एंड से होगा तो ऑब्वियसली वो फ्रंट ही होगा. फ्रंट किसका, क्यू का. एंड इंसर्शन फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर. तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखने हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन. बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ की अगर हम बात कर रहे हैं तो I फॉर इनपुट, I फॉर इंसर्शन, इंसर्शन एक ही एंड से होगा और जिस एंड से होगा वो रियर ही होगा. यहां तक क्लियर? ओके. अब इसको आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो मेरे पास ये Q है, वी आर ट्रीटिंग दिस Q एज ए
क्यू ऑफ एरे। इसमें डिफरेंट इंडेक्सेस होंगे 1 2 3 4 5 6, एरे 0 1 2 3 4। इसमें और भी बना सकते हैं आप, जैसे उसमें आपने लिए है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 के बाद 6 थोड़ी आएगा, 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये मैंने एज्यूम किया कि दिस इज द फ्रंट ऑफ द क्यू। आप इसे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड से दिस इज द रियर ऑफ द क्यू। तो इंसर्शन फ्रॉम रियर ओनली एंड डिलीशन रियर से भी होगा और फ्रंट से भी होगा। क्लियर। इन द सेम वे हम आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ दिस इज द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड दिस इज द रियर ऑफ द क्यू, इस केस में अगर आप देखेंगे तो डिलीशन फ्रॉम फ्रंट है और फ्रंट से इंसर्शन भी हो सकता है और फ्रंट से और रियर से तो इंसर्शन हो गई होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा टू डिफरेंट टाइप के डी क्यू को यहाँ पे देखा और दोनों के डिफरेंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था इस लर्निंग मॉड्यूल में वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। क्या है हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम? डिस्क्राइब डी क्यू एंड इट्स ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे इस फर्स्ट लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिया। नाउ यू आर एबल टू describe DQ and its various operations. Let us have a knowledge check.